नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। दोस्तों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पत्री सर के सरल शब्दों के माध्यम से इस अद्भुत ज्ञान को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। पहले इंग्लिश के वर्ड आपको शेयर करूंगा, फिर उसके हिंदी के अर्थ शेयर करूंगा। आइए दोस्तों, इसको बड़े हम ध्यान से सुनते हैं। फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू फ्रेंडशिप। अनदर नेम फॉर स्पिरिचुअलिटी इज फ्रेंडशिप. Another name of friendship is spirituality. Where there are no emotions of friendship, there is no spirituality. Where there are no feelings of friendship, then there is no spirituality. Yes, friendship is equal to yes, spirituality. Spirituality is something that is cultivated systematically. Friendship is something that is cultivated systematically, scientifically, and artfully. Friendship is the basic goal. Spirituality is equal to friendship. Friendship with family members, friendship with neighbors, friendship with nature around, friendship with animal, friendship with all humans, friendship with invisible masters, friendship with our own mind, friendship with breath, friendship शरणम गच्छामि, spirituality शरणम गच्छामि। आइए दोस्तों, इसके वर्ड को हम लोग दोबारा सुनते हैं। फ्रेंडशिप, spirituality is equal to friendship. Another name for spirituality, other name for friendship is spirituality. Where there are no emotions of friendship, there is no spirituality. Where there are no feelings of friendship, then there is no spirituality. Yes, friendship is equal to yes, spirituality. Spirituality is something that cultivated systematically. Friendship is something that is cultivated systematically, scientifically, and artfully. Friendship is the basic goal. Spirituality is equal to friendship, friendship with family members, friendship with neighbors, friendship with nature around, friendship with animal kingdom, friendship with all humans, friendship with invisible masters, friendship with our own mind, friendship with breath, फ्रेंडशिप शरणम गच्छामि, स्पिरिचुअलिटी शरणम गच्छामि। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। पत्री सर ने सरल शब्दों के माध्यम से हमें बहुत अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। दोस्ती, आध्यात्मिकता, दोस्ती। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम दोस्ती है। दोस्ती का दूसरा नाम आध्यात्मिकता है। जहाँ मित्रता की भावना नहीं, वहाँ आध्यात्मिकता नहीं। जहाँ मित्रता की भावना नहीं, वहाँ आध्यात्मिकता नहीं। हाँ दोस्ती, हाँ आध्यात्म। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जिसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसे व्यवस्थित, वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से विकसित किया जाता है। दोस्ती का मूल लक्ष्य है। आध्यात्मिकता, दोस्ती, परिवार के सदस्यों के साथ मित्रता, पड़ोसियों के साथ मित्रता, आसपास के प्रकृति के साथ मित्रता, प्राणी जगत से दोस्ती, सभी मनुष्यों के साथ मित्रता, अदृश्य गुरुओं से मित्रता, अपने मन से मित्रता, स्वार्थ से मित्रता। मैत्री शरणम गच्छामि, अध्यात्म शरणम गच्छामि। आइए दोस्तों, इसको हम लोग दोबारा सुनते हैं। दोस्ती, ये एक ऐसा शब्द है दोस्तों, ये दोस्ती का जो अर्थ पत्री सर बता रहे हैं वह स्वयं के साथ बता रहे हैं और सबके साथ बता रहे हैं। समदृष्टि समभाव कर हमें इशारा दे रहे हैं। आध्यात्मिकता इक्वल टू दोस्ती। आध्यात्मिकता और दोस्ती का दोनों का परस्पर संबंध है और दोनों समदृष्टि समभाव के हिसाब से होना चाहिए। आध्यात्मिकता का दूसरा नाम दोस्ती है, दोस्ती का दूसरा नाम आध्यात्मिकता है। वही जो अभी मैंने आपसे बोला, आध्यात्मिकता और दोस्ती दोनों परस्पर जो एक दूसरे का संबंधित है। अगर इन दोनों को हम सही ढंग से लेकर चलते हैं तो हमारी आध्यात्मिकता और दोस्ती दोनों बरकरार सदा रहती है। जहाँ मित्रता की भावना नहीं, वहाँ आध्यात्मिकता नहीं। जहाँ मैत्री भाव नहीं है, वहाँ आध्यात्मिकता नहीं है। मैत्री का भाव यहाँ पे मनुष्य के साथ, प्राणी जगत के साथ, पशु जगत के साथ, किसी भी जीव जंतु या प्रकृति के साथ, सबके साथ मैत्री भाव होना चाहिए, तभी हमारी आध्यात्मिकता का विकास होगा। जहाँ मित्रता की भावना नहीं, वहाँ आध्यात्मिकता नहीं। जहाँ मित्रता है आपकी नहीं है किसी के साथ, तो आप आध्यात्मिक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिकता के तौर पे लोगों के साथ मित्रता करते हैं कि हम मित्रता का भाव निभा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के अंदर आपका मैत्री भाव जो समदृष्टि समभाव के द्वारा ही आपको संभव होगा। अगर आप मित्रता
साथ अधिकता में अगर परस्पर विकास करना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय और संजन संगति करना होगा दोस्तों। इनके माध्यम से हमें हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास होगा और हम दोस्ती का महत्व को समझ पाएंगे। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जिसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है, स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है जिसे एक व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है कि जिसे नियमित हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजन संगति करें, एक व्यवस्थित रूप से हम इस चीज को निभाएंगे तो हमारी आध्यात्मिकता का विकास होगा और हमारी मित्रता का भी जो है हर लोगों के साथ, हर प्राणी के साथ हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। और आध्यात्मिकता अगर अपने हमारे अंदर विकास है तो हमारा मैत्री का विकास होगा 100%। अगर हमारे मैत्री का विकास है, आध्यात्मिकता अंदर नहीं है, तो हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं है, ना पूर्ण रूप से मैत्री का भाव निभा पाएंगे। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसे व्यवस्थित, वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से विकसित किया जाता है। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी के साथ भी वैज्ञानिक और कलात्मक ढंग से इसको विकसित किया जाता है। साइंटिफिकली और आर्टफुली और साइंटिफिकली के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। आप किसी के साथ भी दोस्ती करते हैं, किसी के साथ भी अगर मित्रता निभाते हैं तो एक पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ होकर हमें निभाना चाहिए। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, या किसी के साथ भी हो, तो या प्रकृति के साथ ईमानदारी के साथ हम जब निभाएंगे तभी हमारा आध्यात्मिकता का विकास होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें हम नियमित रूप से ध्यान जब करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे, तभी हम जाके इसको कर पाएंगे। और एक इसके साथ एक महत्वपूर्ण ये है जो पत्ती सर में बताया, जो आनापानसति ध्यान, सांसों के साथ दोस्ती, एक साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली के द्वारा हम उसको अपने आंखें बंद करके पूर्ण रूप से स्थिर होकर बैठ के अगर अपने श्वासों के साथ दोस्ती करेंगे तो हम आध्यात्मिकता की ओर जल्दी प्रवेश करेंगे और हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास जल्दी होगा। दोस्ती का मूल लक्ष्य है, दोस्ती का मूल लक्ष्य क्या है कि हमें नियमित रूप से ध्यान करना, स्वाध्याय करना, संस्कृति करना और लोगों को इन चीजों से अवगत कराना, ये हमारा लक्ष्य है। आध्यात्मिकता और दोस्ती ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। हमारे अंदर आध्यात्मिकता तभी का विकास होगा जब नियमित रूप से ध्यान और स्वाध्याय, संजय संगति करेंगे। दोस्ती अगर हम अपने स्वयं के साथ करते हैं तो हम दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत ही सरल तरीके से लोगों तक कर सकते हैं और लोगों से ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भाव से निभा सकते हैं। यहाँ पत्ती सर हमें किन लोगों से मित्रता का भाव रखना है उनके बारे में बता रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मित्रता, परिवार के अंदर अपने जो संबंधी, सगे संबंधी, घर के जो आपके परिवार के सभी सदस्य, उनके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए। समदृष्टि, समभाव और प्रेम का भाव, सौहार्द का भाव होना चाहिए हमारे साथ। उन लोगों के साथ हम जो उन लोगों को सही ज्ञान दें, ध्यान के बारे में बताएं, स्वाध्याय के बारे में बताएं, संजय संगति के बारे में बताएं, उनको आध्यात्मिकता के बारे में बताएं। ये हमारा जो है सही दोस्ती का माने एक पहचान है। पड़ोसियों से मित्रता, पड़ोसियों के साथ समदृष्टि, समभाव रखना, राग, द्वेष, निंदा, इन चीजों के बीच में नहीं पड़ना। हमें हमें आध्यात्मिकता के तौर पे उन लोगों को भी विकसित करना है। आसपास के प्रकृति से मित्रता, आसपास के प्रकृति जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी हैं आपके साथ, नेचर के साथ, उनसे मित्रता का भाव रखना। प्राणी जगत से दोस्ती, प्राणी जगत को दोस्ती का अर्थ है यहाँ पे कि जो भी आपके पशु पक्षी हैं उन सबसे मित्रता का भाव रखना। अदृश्य गुरुओं से मित्रता, जो उन सभी गुरुओं से उन सभी का मित्रता रखें, सबकी बात सुने, उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन के अंदर अमल करें। अपने मन से मित्रता, मन के प्रति अपनी मित्रता का भाव रखना, मन के द्वारा सही दिशा में चलना, उसको सही दिशा में लेकर चलना। और आध्यात्मिकता के द्वारा नियमित रूप से हम ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें, जिससे हम मन को स्थिर कर पाएंगे। मैत्री शरणम गच्छामि, मैंने मैत्री के शरण में हम चले जाते हैं। आध्यात्मिक शरणम गच्छामि, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को बता रहे हैं, उनके शरण में हम चले जाते हैं। उनके चले जाना ही आध्यात्मिक शरणम गच्छामि है। प्यारे दोस्तों, पत्ती सर ने हमें बड़े सरल शब्दों के माध्यम से हमें बताया कि हमें अध्यात्म और दोस्ती को कैसे निभाना है और अध्यात्म का विकास कैसे करना है। जब हम सभी के साथ मैत्री का भाव, स्वयं के साथ मैत्री का भाव अगर रखते हैं, इन चीजों को हम कैसे प्राप्त करेंगे? नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति करते हैं तो हम इन दोनों चीजों को सही ढंग से निभा पाएंगे और आगे भी लोगों तक ये पहुंचा पाएंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, आपने बड़े प्यार से, ध्यान से सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार को जरूर शेयर करें। थैंक यू।